हम लोग को तो ये भी पता चला कि आपका एक संगठन भी है जो कि बाकायदा पान स्वासी और बुनकर समाज के लिए मैंने प्रयत्न करता आ रहा था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करता रहे। कुछ इस संगठन के बारे में आगे बताइएगा। आज हम लोग को जानकर बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा भी संगठन है जो कि अपने समाज के लिए अपने लड़ते आया है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आज का देखा जाता है कि लोग अपने समाज के, अपने जात की राजनीति करके आगे बढ़ते हैं, राजनीति का फायदा उठाते हैं। इसके बारे में क्या भी? और अंत में ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से कि जो आपका संगठन है वो बिहार स्तर पर अभी तक मतलब क्या 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 आप लोगों का योजनाएं हैं, या भविष्य में क्या अपने समाज को देना चाहते हैं? जो भी देख रहे होंगे, अगर पान जातीय संबंध रखते हैं तो इस संगठन से संपर्क करें। और इस संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है आपका प्रोफेसर संतोष कुमार दास जी, इनसे संपर्क करें और इस संगठन का जो भी आपका लाभ उठा सके, लाभ उन्हें उठाना चाहिए। आपका जो संगठन है ये आपके समाज को या गरीब तबके के जो भी पान जाति के लोग हैं उसको कैसे मदद करता है, कैसे आगे की ओर ले जाता है? नमस्कार, कानूनी जंग की न्यूज की टीम जो है आ चुकी है पटना, और आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत या एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने समाज के लिए अपना जीवन पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया और वर्तमान में वे अभी अखिल भारतीय पान चौपाल और कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिनके आपके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में आपके जो पूर्व आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में प्रोफेसर संतोष कुमार दास जी हैं। आज हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो जातीय जनगणना अभी हाल फिलहाल में हुआ है इसके विपक्ष में, या अगर कहा जाए तो इसके विपक्ष खेमे में बीजेपी हमेशा शुरू से लगा रहा है, इसका क्या कारण था सर? देखिए, हमको तो आश्चर्य लगता है कि भाजपा के लोग अगर जातीय जनगणना का अगर विरोध करते हैं जी, तो हम उनसे ही जानना पूछते हैं जी, कि हमारे भारत देश में हम लोग कृषि गणना करते हैं, जनगणना होता ही है, होता रहा है, और हम लोग पशु पक्षी का भी गणना करते हैं। पशु पक्षी का भी देखते होंगे कि जैसे बाघ का संख्या घटते जा रहा है, जी, जी। तो बाघ के प्रजाति बचाने के लिए या चिड़िया के कुछ प्रजाति विलुप्त होते जा रहा है तो उसको प्रजाति को बचाने के लिए संरक्षण की बात करते हैं, है ना। उसके अलग टाइगर प्रोजेक्ट या कई योजना चलाती है केंद्र सरकार या कैसे। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि भाई समाज को आप जानवर से और पक्षी से भी बदतर आप समझ रहे हैं क्या? जब आप जानवर का गणना करते हैं कि कौन जानवर किस प्रजाति का कितना हमारे पास है, कितना था और कितना घटा, उसको संरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार में समरस समाज को न्याय के साथ विकास के धारा में बहा के समरस समाज की स्थापना के लिए ये जाति गणना और आर्थिक गणना का सर्वेक्षण करा रहे हैं, जिससे कि ये पता लगे कि हमारे बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, जिसके आधार पर कि भविष्य में सरकार योजना बना के नीचे जो तबके के लोग हैं उनको, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। उसमें केंद्र सरकार को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है तो मुख में राम बगल में छुरी, वो सब बात जब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, एक नरेंद्र मोदी को पिछड़ा का चेहरा बना के अगरा राज कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि अगर ये पूरे देश में अगर इस तरह का हमारे नेता तो पूरे देश में इस गणना कराने का मांग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर जनगणना करावेंगे, जाति गणना करावेंगे तो पता चल जाएगा कि किसका संख्या कितना है, तो कहते हैं जिसकी संख्या जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होगी। तो इनको न्याय से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वो विरोध करते हैं।
अगर वो वास्तव में दलित पिछड़ों को अगर न्याय करने का उनका मन में लालसा होता तो निश्चित रूप से वो हमारे नेता को साथ देते और उसको बिहार में जो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी करा रहे हैं उसको देश स्तर पर वो कराते तो एक लगता कि हाँ हमारे पिछड़ों का नेता प्रधानमंत्री हैं और जो नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं वो सबको विकास के लिए न्याय के साथ विकास के लिए उस रास्ते पर है। उनको तो विकास करना नहीं है, उनको तो अडानी अंबानी से फुर्सत नहीं है उनके बारे में, भरे घरा को भरने में वो रुचि रखते हैं, खाली झोली में तो वो कुछ डालते नहीं है। खाली झोली में डालने का प्रलोभन देके 15 लाख रुपए प्रत्येक खाता में डालने के नाम पर तो उन्होंने सत्ता में आए और आने के बाद गृह मंत्री जी स्वयं कहे कि वो तो चुनावी जुमला था। तो जुमलेबाजों का तो काम है कि जो अच्छा काम है उसका विरोध करो। बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है, बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है ना, जुमले पर सरकार चल रही है। आज लाख नीतीश जी अच्छा काम करे, कुछ ऐसे भी काम किए जिसको कि केंद्र सरकार ने भी योजना को लागू किया है कि बिहार को मॉडल मान के केंद्र में लागू किया है, लेकिन उस बात को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। योजनाओं का नाम बता सकते हैं? अरे पोशाक योजना, न्याय के साथ जो साइकिल योजना, कई राज्य बात क्या, नल जल योजना, हर घर बिजली का बात। नल जल योजना को कौन सोचा? कोई सोचा क्या? नीतीश कुमार जी क्यों नल जल योजना कर? वो सोचते थे कि पिछड़े दलित का ही घर में पानी नहीं है, वो किसी सामंती के दरवाजे पर पानी लाने के लिए जाता है तो उसके साथ उसके ऊपर बुरा नजर लोग देखते होंगे। समाज में कई तरह के लोग हैं, सब ऐसे होंगे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं। उसको बचाने के लिए नीतीश कुमार का यह सोचा कि हर घर नल का जल हम पहुंचा दें। नल का जल और जब हर घर पहुंचा देंगे तो हमारे दलित समाज की हो या पिछड़ा समाज की हो, सबकी बहू बेटी घर में ही पानी मिल जाएगा, तो बाहर क्यों जगह, घर में सुरक्षित रहेगी। शौचालय योजना, ये तो कई उदाहरण है। तो अभी जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो आप ये बताने का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कष्ट करें कि आप किस जाति से आते हैं और आपका जो जाति का कोड है सरकार के अनुसार क्या दिया गया है? मैं हमको बताने में कोई हिचक नहीं है। जी जी। हम अनुसूचित जाति के और मैं 5 जाति के व्यक्ति हैं और हमारा जाति का जो कोड है राज्य सरकार की जो सर्वे का उसमें हमारा 112 112। लेकिन मैंने ऐसा सुना भी है और ऐसा देखा भी है और ऐसा पढ़ा भी है कि कहीं आपका कोड जो फिलहाल के प्रमुख दैनिक अखबारों में आ रहा था कि आपका जो जाति का कोड दिया गया 114 यानी 114 दिया गया है। देखिए आपको ये बता दें कि जो अभी राज्य सरकार द्वारा जो जारी किया गया है, जैसे आप हम दिखा सकते हैं आपको, ये बिहार गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, उसमें देखिए कि साफ लिखा हुआ है 112 में 588 है, 588। देखिए हम इस ऐप के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इसमें ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ बिहार और 110 उसके बाद 111 यानी 111, 111 के बाद 112 आता है। 112 में लिखा हुआ है 588 पानर, यानी क्या 112 में ये इनका कोड है। लेकिन ये कुछ हो सकता है कि अखबारों की मिसप्रिंट होगी या हो सकता है ना, अखबारों का 114 हो गया है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से अच्छा प्रश्न, हम आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों को भी ये बतलाना चाहते हैं कि कोई भी अपनी जाति गणना करने वाले कर्मचारी गणना अगर जाए आपके पास में, तो आपको अगर पूछते हैं कि जाति क्या है तो 5 बोलना है और कोड क्या है तो 112 112 यही बोलना है, यही सही है। क्योंकि अखबार में क्या छपा है वो हम नहीं जानते हैं, सबको जो कानून सरकार के द्वारा जो निर्धारित है वही है। तो फाइनल तौर पर 112 मेरा कोड है, ये याद रखना है लोगों को, हमारे लोगों को। और हमारा जाति 5 जाति
कोड 112 ये बतलाना। हम भी अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक को या दर्शकों को जो भी पांच जाति से आते हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि जो भी अखबारों में 114 हो चुका है उसे ना मानकर 112 यानी 112 माने। और ये बात, ये जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं ये खुद भी ये बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने इस समाज के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, इस समाज को आपके आगे बढ़ाया। इन्होंने खुद हो सकता है कि अखबारों का मिस प्रिंट हो गया हो। अब एक बात और बताइएगा सर कि ये जो आपका समाज है वो काफी पिछड़ा हुआ है, अनुसूचित जाति में आता है, पहले बहुत शिक्षित बहुत कम लोग हैं। आप इस समाज को कैसे इतना आगे बढ़ाएंगे, कैसे आगे ले जाएंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वो तो है कि हमारा समाज 90% से ज्यादा अशिक्षित समाज है। मौजूद खेतिहर मजदूर है, कई तरह के मजदूरी का काम करने वाले बेरोजगार भी हैं। और इसी के लिए इसी के तहत हमने एक सोचा है कि अभी इस जो गन्ना जातीय गन्ना हो रहा है इसमें काफ़ी जिला से लोगों का कहना है कि सर आप आइए, आप जो बोलेंगे तो उसको समाज सुनता है। तो लोगों को हम, क्योंकि हमारे लोग तो इतने है नहीं कि सब लोग इंटरनेट सुविधा से जुड़ा हो। हम लोगों को आज भी बहुत लोगों के खाने 60-70-80% लोगों के पास में, हमारे लोगों के पास आज भी मोबाइल नहीं है। और गाँव में किसी के पास है भी तो वो छोटा मोबाइल है। तो व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले तो हमारे मुश्किल से 5-7%, 10% होंगे तो बहुत बड़ी बात है। गलत आ गया तो सही मान लेते। इसलिए लोगों का कहना है कि आप आइए, और उसी के तहत हम हो सकता है निकले 2-4-5 दिन में हम प्रदेश स्तर पर अपने 38 जिला, कुछ जिला में पहले भी गए हैं और फिर हम यात्रा पर निकलेंगे अपने समाज के बीच में। गांव में जाएंगे, चटाई पे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बतलावेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। तो इस काम में हम जो समाज का चिंता है वो चिंता हमारा भी है, और इसलिए हम निकलेंगे। और उसको निकलेंगे उसके पहले ही जो हमारे लोग हैं उनको पहले सूचना कर देंगे कि हम किस जिला में किस तारीख को हम पहुंच रहे हैं। हम लोग को तो ये भी पता चला कि आपका एक संगठन भी है जो कि बाकायदा पान स्वासी और बुनकर समाज के लिए प्रयत्न करता आ रहा था, आज भी कर रहे, आगे भी करता रहे। कुछ इस संगठन के बारे में आगे बताइएगा। देखिए, इस संगठन के बारे में, इसका नाम क्या है संगठन का? देखिए, हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वो राष्ट्रीय संगठन, एकलौता राष्ट्रीय संगठन है हमारे जात का। अखिल भारतीय कोली समाज हमारे राष्ट्रीय संगठन का नाम है। लेकिन विभिन्न राज्यों में हम लोग विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। तो इसलिए हमारे अखिल भारतीय कोली समाज का जो संविधान है उसमें ये व्यवस्था किया गया है कि हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग जिस राज्य में जिस नाम से पुकारे जाते हैं वो नाम वहां जुड़ जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कोली भी बोलते हैं, कोरी भी बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन चल रहा है अखिल भारतीय कोली कोरी समाज उत्तर प्रदेश। बिहार में हम लोग यहाँ कोली कोरी नहीं बोलते हैं, हम लोग यहाँ पान और चौपाल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो एक लेटर पैड है या संगठन का नाम है वो नाम है हमारा अखिल भारतीय पान चौपाल कोली समाज बिहार। और हम लोग सब नई दिल्ली से राष्ट्रीय संगठन से का ब्रांच है ना। और यह संगठन का 50 वर्ष से ज्यादा का इतिहास है। 50 वर्षों से चल रहा है। जी हाँ, अभी हम पिछले साल ही कोरोना के कारण 50 वर्ष के बाद जो गोल्डन जुबली होता नहीं मना पाए थे, तो हम लोग पिछले साल ही सूरत में मनाए। सूरत में राष्ट्रीय अधिवेशन करके गोल्डन जुबली मनाए। अगले ये 11 तारीख को हमारा गांधीनगर में फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और सूरत अधिवेशन के बारे में कुछ बताइएगा। सूरत अधिवेशन के बारे में आप वहां जाने पर जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि
जैसे मिनी भारत का दर्शन हो गया, है ना। क्योंकि हमारे समाज के लोग राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, तमिलनाडु में भी है, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है ना, और पंजाब में भी है। तो सब आते, मध्य प्रदेश में भी है, तो सब आते हैं, तो सब अपने अपने वेशभूषा में होते हैं, है ना। तो लेकिन सब हमारे समाज है। तो जब अपने अपने प्रदेशों के जब वेशभूषा में मिलते हैं, और जब हम लोग साथ बैठ के मीटिंग करते हैं या खाना खाते समय मिलते हैं, तो लगता है कि मिनी भारत का दर्शन हो रहा है ना। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, है ना। अनेक भाषा के लोग, लेकिन सबको दिल से है, लगता है कि हम सब एक हैं, हम सब। ये खूबसूरती है ना। और एक खूबसूरती, और एक बात बता दें कि हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, उसमें किसी पार्टी से आप हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी मंच पे जाइए, आप पार्टी का बात कीजिए। इस संगठन के कार्यक्रम में आए हैं तो आप सिर्फ समाज का हैं, समाज का विकास के बारे में आप चिंतन कीजिए, विचार दीजिए। यहाँ किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती है ना। यह हमारा राष्ट्रीय संगठन का नीति है। हम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? पहले आप बताए भी कि हमारे रामनाथ कोविंद साहब, हम महामहिम पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद साहब हमारे संगठन के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 टर्म रह चुके हैं। सत्यनारायण पवार साहब मध्य प्रदेश के, उसके बाद 1 टर्म इससे पहले रहे हैं कुंवरजी भाई बवालिया, अभी रहे 1 टर्म। और अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गुजरात के ही हैं, आदरणीय अजीत भाई एन पटेल, वो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो आपका जो संगठन है, ये आपके समाज को या गरीब तबके के जो भी पान जाति के लोग हैं, उसको कैसे मदद करता है, कैसे आगे की ओर ले जाता है? उसके लिए हमारा कोर कमेटी है। अब हमारा संगठन देखता है कि कहीं अगर किसी तरह का कोई हादसा या किसी तरह का होता है, तो हमारा संगठन का जो प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पहुँच के जो भी समस्या है या जो भी सहयोग देने का क्षमता है, वो अपने क्षमता के हिसाब से वहाँ मदद करता है। आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दें कि जैसे कोरोना काल में तो हमारे बिहार के मजदूर लोग, हम तो ज़्यादा मजदूर हैं, बिहार देश के अन्य राज्यों में, कई राज्यों में लोग फंस गए थे। लेकिन हम अपने राष्ट्रीय संगठन को ही हम धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोगों के बारे में पता चला फंसे हैं, जो लोग संपर्क कर पाए, उनको हम लोग अपने माध्यम से, हम लोग अपने बिहार के भी कुछ लोग मिलके एक ग्रुप चलाए थे, जिसमें अपना अपना पैसा देके और हम लोग भी उनको ट्रांसफर करते रहे। और जहाँ हम लोग नहीं जा पाते थे, वहाँ हम अपने राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में खबर करके हम अपने लोगों को दाना पानी दवाई पैसा उपलब्ध कराने का काम किए। तो ये मदद तो जो हमारे लोग हैं बात को महसूस करते हैं कि आज अगर राष्ट्रीय संगठन नहीं होता तो हमारे पास ये मदद नहीं पहुंचता। हमारे लोग जो प्रदेश में हैं उनको ये फील नहीं हुआ कि हम प्रदेश में हैं, उनको वहाँ के लोग, वहाँ के बासिंदे, उसी राज्य के भाषी लोग उनको कहा कि नहीं, हम आपके, आप हमारे हैं भाई, हम हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो ये एक राष्ट्रीय संगठन का एक खूबसूरत उदाहरण है। आज हम लोग को जानकर बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा भी संगठन है जो कि अपने समाज के लिए अपने लड़ते आया है। और उस टाइम, मतलब जिस टाइम अब पब्लिक घर से निकलता नहीं था, उस टाइम कोरोना के टाइम पर इनका संगठन अपने समाज के लिए दूर प्रदेश, सुदूर प्रदेशों में जो आपका फंस गए थे उसकी मदद किया। ये यानी कि एक ऐसा संगठन है जो कि अगर
अब अगर इस चैनल को जो भी देख रहे होंगे अगर पान जातीय संबंध रखते हैं तो इस संगठन से संपर्क करें। और इस संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है आपका प्रोफेसर संतोष कुमार दास जी, इनसे संपर्क करें और इस संगठन का जो भी आपका लाभ उठा सके लाभ उन्हें उठाना चाहिए। और अंत में ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से कि जो आपका संगठन है वो बिहार स्तर पर अभी तक मतलब क्या 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 आप लोगों का योजनाएं हैं या भविष्य में क्या अपने समाज को देना चाहते हैं? देखिए, हमारा तो हमारा संगठन का पहला सिद्धांत तो मुझे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का है, शिक्षित बनाओ, संगठित करो और न्याय के लिए संघर्ष करो। स्लोगन हाँ, बाबा साहब का। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर शिक्षा जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। लगता है आप बाबा साहब से बहुत प्रेरित है। निश्चित रूप से बाबा साहब से तो दुनिया प्रभावित है और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में पैदा लिए जिस देश में हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर पैदा लिए। हम तो कबीर के वंशज हैं, हम झलकारी के वंशज हैं। हमको ये भी गौरव है कि हमारे कबीर साहब भी समाज सुधार के लिए अनेकों तरह का प्रयास किए। हमारी समाज की वीरांगना झलकारी बाई लक्ष्मीबाई को प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना। गौरवान्वित तो हम हैं ही, हमें तो गौरवान्वित होता ही है। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सुने होंगे कि जब आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, संविधान कैसा होगा, उस विषय पर जब मंथन चल रहा था, विचार चल रहा था, उस समय में विदेशों से पत्रकार आके पहले नेहरू जी के यहाँ गए थे, पूछे कि 8 बजे के 9 बजे के आसपास कि नेहरू जी से मिलना चाहते हैं। तो पता चला उनको स्टाफ कहा कि नहीं, सोए हुए हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे। 10 बजे के आसपास गांधी जी के बारे में बताया कि उनके पास भी गए, वहां भी मुझसे मुलाकात नहीं। तो वही 12-1 बजे के रात पर पत्रकार, विदेशी पत्रकार सोचते सोचते बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के यहाँ फोन लगाए। 1 रिंग बजा, बाबा भीमराव अम्बेडकर फोन उठा लिए और कहे, हाँ अम्बेडकर, मैं अम्बेडकर बोल रहा। उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर, हम नेहरू जी के यहाँ 8 बजे प्रयास किए, उनसे मुलाकात की, आराम कर रहे थे, गांधी जी के आवाज कर रहे थे, वो नहीं, आप अभी तक 1 बज रहा है, रात आप जगे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, साफ शब्दों में कहा था कि नेहरू जी वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या गांधी जी, जो समाज जगा हुआ है, इसलिए वो सो रहे हैं, और हम उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो समाज सदियों से सोया हुआ है, पिछड़ा हुआ मूर्ख है, वो सोया हुआ है, उसको कोई चेतना नाम का चीज ही नहीं है। उसके लिए अगर हम नहीं जगेंगे, हम नहीं सोचेंगे, तो कौन सोचेगा? इसलिए उनके बारे में चिंतन करने के लिए हम अभी जगे। ये जो उनका त्याग था, वो हम दलित वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए अनुकरणीय है कि जब वो पूरे भारत के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हर वर्ग के लिए वो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, तो क्या हम उनके पदचिन्ह पर चल के कम से कम अपने वर्गों के लिए, अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं सोचे? तो धिक्कार है ऐसे जीवन से कि हम कहें कि हम भारत में और अम्बेडकर को मानने वाले लोग। यह मेरा मानना है। इसलिए कम से कम अपने वर्गों के लिए, अपने समाज के लिए तो सोचना ही चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोग अपने समाज के, अपने जात की राजनीति करके आगे बढ़ते हैं, राजनीति का फायदा उठाते हैं। इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, राजनीति का फायदा उठाना, अरे जो वो बात को हम क्या कहें, सबका अपना मानना है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर जाति के का उपयोग सिर्फ अपने फायदा के लिए कर रहे हैं तो ये गलत है। जाति का उपयोग अगर राजनीति में कर रहे हैं तो उस राजनीति से अगर समाज का भी कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप कीजिए। अगर हम जाति को कहते हैं कि भाई हम फलाने पार्टी से जुड़े हुए हैं
तो आप इसको वोट कीजिए। तो हमारा समाज हमारा बात मान के वोट करता है, तो हमको इतना भी जरूर आशा रखना चाहिए कि हम अपने नेता को जो हम समाज के बारे में कहें तो हमारा नेता भी हमारे बात को सुने, है न। ये बात भी समाज के नेतृत्वकर्ता को मानना रखना चाहिए। और हमें खासकर खुशी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 94 से काम करने का मौका मिला और हम उनके साथ 94 से उनके साथ हम लगातार काम करते रहे हैं। और ये खुशी की बात है और हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि हमने जब भी समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री से कुछ भी आग्रह किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए पहल करके उसको कार्य रूप देने का काम किया। और उनके किए हुए कार्यों पर आज हमारा पान समाज बिहार में पान चौपाल समाज फल फूल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नीतीश कुमार जी जो हैं दलितों के पिछड़ों के अगुवा भी रहे, नेता भी रहे, और इन्होंने जो भी है कि आप 1994 से हैं, अभी वर्तमान में जदयू के प्रदेश महासचिव भी हैं, तो आपको ज्यादा अनुभव होगा कि नीतीश जी ने आपकी बातों को रखते हुए आपके कास्ट को या आपके जाति को, आपके समाज को एक अच्छा समाज में रहने लायक एक दर्जा दिया, बाकायदा उनको समाज में एक स्थान दिया और आगे भी देते रहेंगे। यानी देखा जाए तो नीतीश जी पूरी तरह से पिछड़ों के बाकायदा एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। नहीं, देखिए आप ये बात भी, आपके इस बात को हम खंडन करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी समरस समाज की स्थापना में विश्वास रखते हैं। उनका हमेशा प्रयास रहा है कि हम समरस समाज बनाए, धर्मनिरपेक्ष और जाति है लेकिन जमात भी है। उनके हमारे नेता सिर्फ पिछड़े को और दलित के लेके नहीं, वो सामान्य वर्ग से घृणा करते, ऐसी बात तो नहीं है। वो सबसे प्यार करते, सबसे स्नेह करते। उनका हमेशा नीति रहा है समता मूलक समाज की स्थापना करने का। बहुत अच्छी बात है, समता मूलक समाज, है ना। इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमारे नेता सिर्फ दलित के लिए ही या पिछड़ों के लिए ही नए काम किए और पिछड़ों के ही दलित का नेता है, ऐसा बात नहीं है। वो सबके नेता है, मुख्यमंत्री है तो सबके मुख्यमंत्री है और वो सबके लिए सोचते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो। न्याय के साथ विकास, समरस समाज की स्थापना न्याय के साथ विकास के पद चिन्ह धारा पर चल के करना, यही मूल सिद्धांत है सभी समाज का विकास। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। अब हम लोग अपनी बातों को विराम देते हुए ये कहना चाहेंगे कि जो भी पांच जाति या समाज से हैं, तो एक बात एक नोट कर लें कि उनका जो कोड दिया गया है, जो पेपरों में या दैनिक अखबार में दिया गया है, एक तो मिसप्रिंट हो गया, तो अभी इन्होंने जो भी बात रखी एक उस पर ध्यान दें कि उनका कोड 114 ना होकर आपका 112 है। दूसरी बात है कि इनका जो संगठन है अखिल भारतीय पान चौपाल और कोली समाज, ये उनके लिए ही बनाया गया है। तो वे अगर उनको किसी भी तरह के सामाजिक समस्या, किसी भी तरह के आपका कष्ट, यानी अगर किसी भी तरह के सामाजिक उनको लगता हो कि हमें मदद की जरूरत है, तो एक बार जो प्रोफेसर संतोष कुमार दास जी हैं इनसे संपर्क करें। अब बिहार स्तर के जितनी भी समस्याएं, चाहे 38 जिलों के हो या दूसरे प्रदेश के भी हो, तो एक बार इनसे जरूर संपर्क करें। ये अपने समाज के लिए पहले से लड़ते आ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, और आगे भी किसी भी तरह की समस्या होगी तो ये आपका तटस्थ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। हमारी कानूनी जंग की न्यूज की टीम एक आज ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे आज हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों ने एक ऊर्जावान व्यक्ति ये हैं, उसके साथ साथ समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। धन्यवाद।